आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये पति पत्नी दोनों के लिए है। शादी करने जा रहे हो तो ये चीज़ें समझ लो बहुत अच्छे से। सोनम का आपने हिसाब किताब देखा ही कि पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, सीएम को बेवकूफ़ बनाया, देश को बेवकूफ़ बना दिया, सबको बेवकूफ़ बना के यही मर्डरर। अब देखिए, सब होगा, हिसाब किताब तो होना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ये कर रही हैं, पति भी ये कर रहे हैं। अभी परसों ही मैंने क्राइम अफेयर्स पे एक केस कवर किया था जिसमें पति ने अपने पत्नी का गला काट के वो पुलिस स्टेशन ले गया, है ना। और श्रद्धा वॉकर केस का आपने, श्रद्धा वॉकर का केस आपने देखा। ऐसा नहीं है, मुस्कान सौरभ और सोनम रघुवंशी, तो ये समझिए कि इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग। औरत का चक्कर, बाबू भैया, औरत का चक्कर। आदमियों के लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलूँगा कि आदमी ज़्यादा बह जाते हैं। तो अगर शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। शादी भले ही लेट करो, लेकिन उससे करो जो तुमको समझे, जो तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि शादी जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा तुम उस इंसान के साथ बिताओगे। और ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेंटल टेंशन बहुत हो जाती है। और अगर आपका दिमाग गया तो आप भी गए। और अगर आपको सीखना है कि कैसे मैनिपुलेशन से बचना है, क्या होता है मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से कैसे बचना है, कुछ कैसे गेम्स खेलने हैं, माइंड गेम्स पॉजिटिव तरीके से ताकि किसी की हानि ना हो, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार कोर्स बनाया डार्क साइकोलॉजी का। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। आज एक दिन के लिए ऑफर हमने और एक्सटेंड कर दिया था। 4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। चाहे पति हो पत्नी हो, आप जब भी पहली मुलाकात करें, देखिए लव मैरिज में तो चीज़ें काफ़ी हद तक पता रहती है, लेकिन लव मैरिज भी फेल हो जाती है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, ये ज़रूर पूछें कि भैया आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, या कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि रिलेशनशिप। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि ये शादी जो हो रही है आपकी मर्ज़ी से हो रही है, आप तैयार हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है। क्योंकि कई बार परिवार वाले ही जो हैं वो दुश्मन हो जाते हैं अपने बच्चों के। आप बोल दीजिएगा कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आगे से मना कर दूंगा। हीरो नंबर 1 देखिए ना, हीरो नंबर 1 में क्या होता है कि वही जो गोविंदा है वो प्यार करता है करिश्मा कपूर से, उसको लड़का देखने आता है तो करिश्मा कपूर बता देती है कि भैया मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो खुद ही मना कर देता है। तो बोले मैं खुद मना कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप, भैया इधर चक्कर चल रहा हो और आप चक्कर खा के गिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए और उसके बाद फिर चक्कर खाते खाते ऊपर ही चले जाए, तो ऐसा ना हो। तो मिलने से पहले ही या जैसे ही मिले, मिलने से पहले कैसा, जैसे ही मिले ये हमेशा देख लें, हमेशा पूछ लें कि ये आपकी जो शादी हो रही है मर्ज़ी से हो रही है, कोई चक्कर तो नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, आप बता दीजिए। अच्छे से प्यार से पूछें कि कोई कुछ सवाल ज़रूरी है। दूसरा, और ये हम क्यों इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे सोनम के साथ क्या हुआ, इनकी फरवरी में शादी हुई, रोका भी हो गया, मतलब फरवरी में मिले, रोका भी हो गया, इतनी जल्दी। हमेशा ऑलवेज कम से कम 4-5 महीने ले, बस कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम कि 4-5 महीने ले, समझें एक दूसरे को, समझें एक दूसरे को। कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारा तुम्हारा नेचर बिल्कुल ही अलग है। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, पहली मुलाकात पे आप क्या समझ लोगे, वो तो बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में तो ट्रेलर होता है, पिक्चर 6 महीने 1 साल बाद समझ में आती है। तो शुरुआत में तो कोई भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, लेकिन धीमे धीमे परतें खुलेंगी। पास्ट आपको पता होना चाहिए, पास्ट को लेके नहीं चलना है, लेकिन कहीं वो पास्ट आपके प्रेजेंट में ना आए, ये सुनिश्चित करना है। तो टाइम लीजिए, जब भी आप शादी का निर्णय बनाएं तो हमेशा वक्त लीजिए, रिलेशनशिप को बनने दीजिए, उस इंसान को समझिए, वो आपको समझे, है ना। वो सपोर्ट सिस्टम, वो प्यार डेवलप हो। क्योंकि आजकल यही प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठ रही है, दोनों एंजॉय नहीं करते हैं एक दूसरे को। 1 साल 1.5 साल बाद मिल लिया, सेक्स हो गया, बस खेल खत्म देन। क्योंकि ये देखिए, ये सब एक लव थ्योरी के हिसाब से ये 1 साल तक चलेगा, ये ज़्यादा 2 साल तक, पैशनेट लव जिसको बोलते हैं। फिर ऐसे ग्राफ हो जाता है, फिर वो कि भैया जिम्मेदारी उठानी है, बच्चा आना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और वहीं पे आपकी असली परीक्षा है। ज़्यादातर लोग वहीं फेल कर जाते हैं। ये सेल्फी फोटो वो बस 1-1.5 साल 2 साल तक, उसके बाद फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। सब कितनी भी खूबसूरत लड़की या लड़का हो, ये सबके साथ होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको वक्त लेना है, टाइम लेना है उस इंसान को समझने के लिए। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स। आप रेड फ्लैग देखिए। अब रेड फ्लैग क्या है, आपने वक्त लिया,
शुरुआत में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आपको साइंस पकड़ने पड़ेंगे, सटल साइंस, ठीक है, कि वो मेरे माँ बाप से कैसे बात करे। खैर सोनम क्या तो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोनम और राजा 6-7 महीने तक बात करते, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सटल साइंस आपको पकड़ने पड़ेंगे। आप सिर्फ बह नहीं सकते कि आपको बस आप प्यार में डूबे हुए हो, आपको कभी लड़की नहीं मिली, पहली बार लड़की मिली तो आप पागल ही हो गए, ऐसा नहीं। और सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, आपको सटल साइंस पकड़ने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कितना गुस्सा आ रहा है, इसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, पैसे की बात पे हो रही है तो फिर उसका क्या रिएक्शन है, मेरे माँ बाप से कैसे वो बिहेव कर रही है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, है ना, क्या वो मेरा जो ये मेरा नेचर है इस तरीके से क्या वो इससे ओके है, क्या वो बहुत ज़्यादा इरिटेट तो नहीं हो रही है, या फिर क्या वो मुझसे बात कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे सोनम रघुवंशी को राजा बताता था कि ये तो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते। तो ये भी देखे कि क्या आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही पहले कॉल कर रहे हैं। थोड़ा ये भी आप साइंस है कि भाई मैं ही पहले कॉल कर रहा हूँ, पता चला वो ज़बरदस्ती शादी कर रही है और मैं बस मतलब ठीक है कि मुझे शादी करनी है, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है मेरे अंदर। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सब में। लड़के बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, और ये रेड फ्लैग्स होते हैं, और अगर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ सवाल पूछिए, और वो सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे वही फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कि को क्या लगता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मेरा ये बिजनेस है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहूँगा, तुम ठीक रहोगी, यू आर ओके विद इट। जो भी चीज़ है वो आप धीमे धीमे बात करें, डिस्कस करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेंसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगला इंसान समझदार होना चाहिए, है ना। देखिए गुस्सा सबको आता है, ऐसा नहीं है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो या फिर जब आपका रिलेशनशिप बनना होता है तो गुस्सा सबको आता है, लेकिन सेंसिबिलिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझदारी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको लेके चलना होगा। ओके, आप किसी से शादी करके लाए हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो वो मानेगी या मानेगा, है ना। आप कुछ भी मतलब आप हो गए बॉस, वो ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट। देखिए आदमी पर्पस से ड्राइव होते हैं, मैंने सुपीरियर मैंस में कोर्स में बताया भी था कि आदमी का जो ड्राइव फैक्टर होता है वो पर्पस होता है, चैलेंज होता है, उससे ग्रो करेंगे। औरतें प्यार से ग्रो करती हैं। आपको औरतों को समझना पड़ेगा। आदमी औरत को समझ ही नहीं पाता, औरतें समझ लेती हैं, आदमी नहीं समझ पाता कि उनको चाहिए क्या, और वहीं पे ही गलती हो जाती है। भाई औरतें प्रेजेंट मोमेंट पे रहती है, वो एक समय आपसे कुछ बोलेंगी, अगले समय आपसे कुछ बोलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी है, वो प्रेजेंट में रहती है, वो अपनी प्रेजेंट में वो क्या फील कर रही है उस हिसाब से वो जजमेंट लेती है। आपको ये चीज़ें समझनी है। आपको पर्पस, आपको अपनी मैस्कुलिनिटी, जो मैस्कुलिन ट्रेट्स है ना, उस पर अडिग रहना है, राइट। ये चीज़ है। आपको ये भी देखना है कि क्या बहुत ज़्यादा मैं फेमिनिन तो नहीं होता तेरा। फेमिनिन का मतलब ये है कि आप कहीं मतलब देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत सारा ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिससे आप अपने आप को डाउनग्रेड करने लगते हैं, सेल्फ वर्थ, पीछे भागना, चेप होना, ये सब सही नहीं रहता है। अगले इंसान को, स्पेशली लड़कियों को, ये सब पसंद नहीं आता है। लड़कियों के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंस, करेज, है ना, स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियों के अंदर होता है एक मातृत्व फैक्टर होता है, ठीक है, कि वो उनके अंदर, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देंगी और उस बच्चे को पालना नेचर ने ऐसे ही बनाया है, तो उसके लिए उनको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन प्रोवाइड कर सकता है, लड़कियां उस हिसाब से सोचती हैं। आदमी सोचता है रिप्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है, कि हमको रिप्रोड्यूस करना है, वो दिमाग में ही है, हमारे नेचर नहीं दिया है। तो आदमी लुक्स को देखेगा, लेकिन औरतें लुक्स को नहीं देखती हैं। ओके, तो ये इसको इससे बहस ही नहीं होनी चाहिए कि भाई इससे कैसे, ये क्या, इसकी शक्ल तो इतनी बेकार है, ठीक है ना। जैसे इनके बारे में बात हो रही है कि प्यार अंधा होता है, भाई प्यार अंधा नहीं होता है, ठीक है। वो प्यार कर रही है, प्यार के लिए उसने मर्डर कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे बहस नहीं होना चाहिए। जब आप डीपली समझेंगे तो आपको पता लगे नहीं। फिर उसके बाद सेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इक्वल स्टेटस में ही शादी करनी चाहिए। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ठीक है फैमिली सब कुछ बढ़िया है, अगर उनके घर वालों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है लड़की की जीवन में ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे
तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा, वरना तो ऐसे केसेस आते रहेंगे। याद रखिए कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। औरतों के लिए भी यही बोलूँगा कि भले कुंवारी रह लीजिए, भले कुछ, लेकिन ऐसे आदमी या औरत के साथ मत जाइए जो आपको बर्बाद कर दे, या फिर जहाँ पे आप टॉर्चर हो, या फिर जहाँ आप ख़त्म हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक लास्ट चीज़ मैं एंड करना चाहूँगा, एक लास्ट चीज़ बस मैं बोलूँगा, आप सारी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन अवॉइड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, सब कुछ खत्म हो सकता है सिर्फ अगर आप कंसीक्वेंसेस को याद रखें। बस कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। एक बार अगर आपने ये सोच लिया ना कि हाँ कंसीक्वेंसेस ये हो सकते हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता तो उसके कंसीक्वेंसेस ये हो सकते हैं, अगर इस इंसान से शादी करो जो मुझसे प्यार नहीं करता तो इसके कंसीक्वेंसेस ये हो सकते हैं, अगर आपने वो सोच लिया ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, आप बच जाओगे। तो ये बस मैं कहना चाहूंगा। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।